क्या इस देश में कोई सोच सकता था कि गांधी परिवार को भी कोई हाथ लगा सकता है? लेकिन पिछले 8 साल में कानून के लंबे हाथ गांधी परिवार तक भी पहुंचे। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। राहुल गांधी को 2 जून यानी कल और सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। कभी ऐसा वक्त भी आएगा, यह किसने सोचा था? सोनिया और राहुल पर एक्शन को विपक्षी नेता बदले की कार्रवाई कह रहे हैं, लेकिन एक सच यह है कि पिछले कुछ समय में ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में कई बड़े नेताओं पर एक्शन लिया है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस, ईडी का समन गया। राहुल गांधी, उन्हें भी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का समन गया। सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में ईडी की कस्टडी में। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है। पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया डील के मामले में ईडी की जांच चली, जेल गए। कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया डील के मामले में ईडी की जांच चल रही है, जेल जा चुके हैं। अनिल देशमुख, जो कि शरद पवार के बेहद करीबी हैं, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर चल रहा है, जेल में। ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग और डी कंपनी से कनेक्शन का केस चल रहा है, ईडी की जांच चल रही है। ये भाई साहब भी जेल में। संजय राउत, वर्षा राउत, उनकी पत्नी, इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी और इनकम टैक्स की जांच चल रही है, केस चल रहा है। अनिल परब, यह भी महाराष्ट्र से नाम, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ हुई है। एक वक्त था कि लोग सोचते थे कि इन लोगों को कोई छू नहीं सकता। आज के भारत में आरोप अगर लगे हैं तो जांच हो रही है। अजीत पवार, सिंचाई घोटाला, ईडी और इनकम टैक्स की जांच। फारूक अब्दुल्ला, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी की जांच। नेशनल हेराल्ड केस में अचानक से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन नहीं भेजे। इस मामले की लंबे वक्त से जांच ईडी कर रही है। अभी 12 अप्रैल को ईडी ने इसी केस में कांग्रेस के 2 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से 12 अप्रैल को पूछताछ की थी। पवन बंसल एजेएल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे और मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन कंपनी के पदाधिकारी थे। नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जरा आपको यह भी बता दूं। एक कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। इसे कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। फिर एक कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड, जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। इसी ने, यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया था। अब इस पूरे केस को विस्तार से समझने के लिए पहले नेशनल हेराल्ड को जान लीजिए कि क्या है ये। नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी छापती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया और इस पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई तो कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और वो भी ब्याज मुक्त। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि यह कर्ज देने के बाद यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी और बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के थे। इसी कंपनी को एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कांग्रेस पार्टी के लोन की रिकवरी का अधिकार दिया गया। एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर, 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया ने एजेएल को खरीद लिया। इसी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उनके मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में उस एजेएल को खरीद लिया, जिस एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपए के करीब की। 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली चीज खरीद ली और किस नाम पे खरीद ली कि 90 करोड़ का ये लोन नहीं चुका पा रहा है। दिल्ली, मुंबई, पटना, पंचकुला, लखनऊ जैसे शहरों की प्राइम लोकेशन में इसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है।
यह प्रॉपर्टी एजेएल को तब की सरकारों ने अखबारों को पब्लिश करने के उद्देश्य से दी थी, लेकिन इसे किराए पर देकर महीनों लाखों रुपए कमाए जाते थे। आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस है, जिसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए की है। दावा है कि इसे पासपोर्ट ऑफिस को किराए के लिए दिया गया था। आरोप यह भी है कि 2005 में हरियाणा के पंचकुला में एजेएल को 65 करोड़ रुपए का प्लॉट 59 लाख रुपए में आवंटित कर दिया गया। पंचकुला में आवंटित प्लॉट को गिरवी रखकर लोन लिया गया, जिस लोन से मुंबई के बांद्रा में 9 मंजिला इमारत बनाई गई, जिसे 2020 में ईडी ने अटैच कर दिया। अब एक प्रश्न बड़ा बाय डिफॉल्ट सा लोगों के मन में भी आएगा कि जिस एजेएल के पास इतनी संपत्ति है 2000 करोड़ रुपए की, और जो किराए पर देकर इतना पैसा कमा ले रहा है, वो लोन क्यों नहीं चुका पा रहा था? इस केस में बड़े सवाल हैं। एजेएल को कांग्रेस ने जो लोन दिया था, उसकी रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन को क्यों दिया गया, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी थी? कांग्रेस भी वही चला रहा है, यंग इंडियन भी वही चला रहा है। अच्छा, लोन अगर वसूलना है, कांग्रेस पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी वसूलती, यंग इंडियन से क्यों बोला कि भाई तुम वसूल लो? क्यों एजेएल ने लोन अदायगी के लिए अपनी संपत्तियों के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया? 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। किसी भी शहर में एक प्रॉपर्टी बेच देती, वो कर्ज चुक जाता, लेकिन वो कंपनी 50 लाख में बिकने को तैयार हो गई। कैसा हिसाब है भाई? प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। क्या यह हितों के टकराव का मामला नहीं है, क्योंकि जो लोग कांग्रेस को चला रहे थे वही यंग इंडियन में भी हिस्सेदार थे? जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी लोन नहीं दे सकती, तो कांग्रेस पार्टी ने किस हिसाब से लोन दे दिया था 90 करोड़ रुपए का? 2014 में एजेएल के इसी अधिग्रहण के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से यंग इंडियन ने गलत तरीके से एजेएल का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण से पहले शेयरधारकों को नोटिस भी नहीं दिया गया, शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। स्वामी के इन्हीं आरोपों पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से 19 दिसंबर 2015 को जमानत लेनी पड़ी। गांधी परिवार ने मामले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच चल रही है और अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन किया गया है। आइए कुछ सवालों के जवाब दीजिए। राहुल गांधी को कल ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन दिल्ली से बाहर होने की वजह से उन्होंने पेशी के लिए वक्त मांगा है। सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी, लेकिन ये दिन भी आएंगे इसी भारत में, ये किसी ने सोचा नहीं था।